द्वितीया विभक्ति इति पाठ्यते। उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांशः। सूत्रमस्ति लक्षणत भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। सूत्र का अर्थ है लक्षणादि चार अर्थों में प्रति, परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ लक्षणादि चार अर्थों से है। लक्षण का अर्थ हो गया लक्षण या कारण, इत्थम भूताख्यान का अर्थ हो गया इस प्रकार का कथन, भाग का अर्थ हो गया हिस्सा, विप्सा का अर्थ हो गया पुनरुक्ति। तो पुनः इस सूत्र का अर्थ है लक्षणादि चार अर्थों में प्रति, परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण का अर्थ है कारण या चिन्ह। इत्थम भूताख्यान का अर्थ है इस प्रकार का कथन, भाग का अर्थ है हिस्सा और विप्सा का अर्थ है विरुक्ति। उदाहरणमस्ति, लक्षण का उदाहरण है लक्षणस्य उदाहरणमस्ति प्रति, लक्षण का उदाहरण है वृक्षं प्रति पर्यनु वा विद्योतते विद्युत। वृक्ष पर बिजली छिटकती है। वृक्ष पर क्या छिटकती है? वृक्ष पर बिजली छिटकती है। क्योंकि बिजली वृक्ष को प्रकाशित करती है और बिजली वृक्ष को प्रकाशित कर स्वयं विनष्ट हो जाती है। तब प्रकाशित वृक्ष को देखकर ही बिजली छिटकने का ज्ञान होता है। इस उदाहरण में वृक्ष लक्षण अर्थात चिन्ह सिद्ध होता है तथा बिजली छिटकने के ज्ञान का कारण भी वृक्ष सिद्ध होता है।
दूसरा उदाहरण है ताल वृक्षं प्रति परि अनुवा वज्रपातः होगा। तार के वृक्ष पर ठनका ठनक गया। यहाँ तार वृक्ष के जले होने से ही जब ठनका ठनकता है तो वह वृक्ष जल जाता है और उस वृक्ष को देखकर ही ठनका ठनकने का ज्ञान हो जाता है। पुनः इसका उदाहरण है सस्यानि प्रति परि अनुवा तुषार तुषारः अपतत। फसलों पर पाला गिरा। फसलों पर पाला गिरा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी वृक्षम में द्वितीया है। ताल वृक्षम में भी द्वितीया है। उस सूत्र के आधार पर प्रति परि और अनु के योग में कर्म प्रवचनीय और कर्म प्रवचनीय ये द्वितीया विभक्ति हुई। ताल वृक्षम प्रति परि अनुवा वज्रपातः। तार के वृक्ष पर ठनका तो वृक्ष जल जाता है और जब तार के जले हुए वृक्ष को हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि ठनका था। सस्यानि प्रति परि अनुवा तुषार अपतत। फसलों पर पाला गिरा। तो पाला गिरने के बाद फसल नष्ट हो जाती है और नष्ट हुए फसल को देखकर पाला के बारे में ज्ञान होता है। तो सस्यानि, यहाँ सस्यम सस्य सस्यानि में भी यहाँ उस उपर्युक्त सूत्र से कर्म प्रवचनीय और उसमें द्वितीया विभक्ति है। उष्णं शरीरं प्रति परि अनुवा ज्वरः प्रतीयते अनुमीयते ज्ञायते वा। गर्म शरीर के कारण बुखार प्रतीत होता है। किसी का शरीर यदि गर्म हो जाता है तो हम स्पर्श कर यह अनुमान लगाते हैं कि वह ज्वर से पीड़ित है। तो गर्म शरीर से ही हम जो लक्षण है उसी से हम ज्वर के बारे में अनुमान कर लेते हैं। तो उष्ण शरीरम, यहाँ उष्ण शरीरम में द्वितीया विभक्ति है। इत्थम भूताख्यान का उदाहरण है श्यामः भक्तो इत्थम भूताख्यान का उदाहरण है श्यामः भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा। श्याम विष्णु का भक्त है। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का भक्त है, तो जवाब होता है कि श्याम विष्णु का भक्त है। भक्त भक्ति रूप प्रकार विशेष को प्राप्त करने के कारण यह इत्थम भूत है। यहाँ विष्णु में द्वितीया विभक्ति है। दिनेशः शिवं प्रति परि अनुवा भक्तं वर्तते। दिनेश शिव का भक्त है। यहाँ शिवम में द्वितीया विभक्ति है। रमेशः गीतां प्रति परि अनुवा जिज्ञासु वर्तते। रमेश गीता के प्रति जिज्ञासु है। यहाँ गीतां में द्वितीया विभक्ति है।
गणेशः गुरुं प्रति श्रद्धालु अस्ति। गणेश गुरु के प्रति श्रद्धालु है। यहाँ गुरु में द्वितीया विभक्ति है। भाग का उदाहरण, लक्ष्मी हरिं प्रति परि अनुवा। लक्ष्मी हरिं प्रति परि अनुवा। स्पष्ट है, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में है। लक्ष्मी किसके हिस्से में है? विष्णु के हिस्से में है। तो यहाँ हरि में भी द्वितीया विभक्ति है और उपर्युक्त सूत्र के द्वारा यहाँ कर्म प्रवचनीय है और प्रति परि अनु के योग में, और उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। पुनः भाग का उदाहरण है, अमृतं देवान प्रति परि अनुवा अभवत। अमृत देवताओं के हिस्से में हुआ। अमृत देवताओं के हिस्से में हुआ तो देवान, यहाँ देवान द्वितीया विभक्ति है। अन्य उदाहरण है, इदं क्षेत्रम महेशं प्रति परि अनुवास्ति। यह खेत महेश के हिस्से में है। यह खेत महेश के हिस्से में है। तो इदं क्षेत्रम महेशम प्रति, यहाँ महेशम में द्वितीया विभक्ति है। विप्सा का उदाहरण है, विप्सा का अर्थ होता है पुनरुक्ति। यथा भिक्षुकः गृहं गृहं प्रति परि अनुवा भिक्षाम याचते। भिक्षुकः गृहं गृहं प्रति परि अनुवा भिक्षाम याचते। भिखारी घर घर जाकर भिक्षा मांगता है। भिखारी घर घर जाकर भिक्षा मांगता है। यहाँ भी देखते हैं कि गृहं गृहं प्रति, यहाँ द्वितीया विभक्ति है। दूसरा उदाहरण है, ईश्वरः जीवं जीवं प्रति समदर्शी अस्ति। ईश्वर जीव के प्रति समदर्शी है। तो यह जीवम जीवम में द्वितीया विभक्ति है। प्रत्याशिनः ग्रामं ग्रामं प्रति गत्वा स्वपक्षस्य प्रचारं कुर्वन्ति। प्रत्याशी गांव गांव जाकर अपने पक्ष का प्रचार करते हैं। तो ग्रामं ग्रामं, यहाँ भी विप्सा के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीया विभक्ति है। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या समाप्त हुई।